हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जिसमें आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो है संघीय कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में और उनसे संबंधित जो जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको इजीली मिल सके। चलिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वो है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति कौन होता है दोस्तों? तो दोस्तों, भारत के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। और हम आगे बात करें आपसे तो वो है दोस्तों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन सांसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं भाग लेते हैं। आगे इसमें हम बात करेंगे दोस्तों वो है कि राष्ट्रपति महान न्यायवादी की नियुक्ति एवं वेतन आदि निर्धारित करता है। इसके अलावा वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होता है दोस्तों? योग्यता। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए निम्न योग्यताएं अपेक्षित होती हैं, जैसा कि पहला, वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु जो हो 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। इसके अलावा दूसरा कंडीशन यह है दोस्तों कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। और तीसरा कंडीशन यह है कि वह किसी सरकारी पद पर नहीं हो। और इसके और भी कंडीशंस है, जैसे कि वो पागल या दिवालिया ना हो। आगे हम बात करें दोस्तों कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष रखा गया है। और राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है यानी उनका कार्यकाल केवल 5 वर्ष की होती है। ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों कि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बात करें हम दोस्तों तो वह है वार्षिक वित्तीय वितरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है। आगे हम बात करें आपसे दोस्तों तो केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी राष्ट्रपति के लिए। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की हम बात करें दोस्तों तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि बताइए आप वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट में ज़रूर आप लोग कीजिएगा। ठीक है। जब भी ये आपको क्लास मिले बताना कि उस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है। आगे हम बात करें कि भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को दोस्तों दोबारा भी चुना जा सकता है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र की बात करें तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 से हटाया भी जा सकता है। और अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। मतलब यानी भारत के किसी भी राष्ट्रपति को अभी तक महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। ठीक है। आगे बात करें हम तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से यानी एकल संक्रमण या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें तो राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग की दशा में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार देखता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय भी उच्चतम न्यायालय करता है। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। और राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार करता है। और आगे हम बात करें दोस्तों तो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्री परिषद की सलाह को
राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया है। आगे हम बात करें आपसे दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है और भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल जो है घोषित हुआ है। पहली बार जो हुआ दोस्तों आपातकाल घोषित वो 1962 में चीनी आक्रमण के समय आपातकाल लगा। दूसरा आपातकाल जो दोस्तों है 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय आपातकालीन लगा था। और तीसरी बार हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है 1987 की आंतरिक गड़बड़ी के संदर्भ में, किंतु उसके बाद संविधान के 44वें संशोधन के से आंतरिक गड़बड़ी की स्थान पर सशस्त्र विद्रोह ने ले लिया है। और आगे हम बात करें आपसे, तो भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब आगे हम इसमें बात करें आपसे दोस्तों, तो भारतीय संघ के सभी अधिकारी राष्ट्रपति के अधीनस्थ होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करते हैं। और 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। आगे दोस्तों के वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और आगे हम बात करें आपसे दोस्तों, तो राष्ट्रपति उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श भी कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह मशवरा कर सकते हैं। आगे की हम बात करें आपसे दोस्तों, तो सांसद का सत्र जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाते हैं और प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं। और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति ही बुलाता है। और आगे चले और हम आपसे बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को भी मनोनीत करते हैं। और सांसद के वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति ही रखवाता है। और भारत का राष्ट्रपति ये भी वीटो शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आगे हम बात करें दोस्तों कि राज्यपाल की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होता है, यानी राष्ट्रपति ही करते हैं। और आगे बात करें तो राष्ट्रपति के अध्यादेश का निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों तो वो है कि राष्ट्रपति जब दोनों सभाओं में से कोई एक सदन सत्र में नहीं है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। और सभी दशाओं में मृत्युदंड यानी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आगे बात करें हम आपसे वो है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में निहित है। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्राप्त है। और आगे बात करें हम आपसे दोस्तों तो है राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। आगे बात करें हम दोस्तों तो है कि संघ शासित क्षेत्रों के विषय में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। और आगे बात करें हम आपसे तो भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में है। और आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति को निर्वाचन हेतु 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और आगे हम बात करें दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। आगे है दोस्तों आपके वो है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन किया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टार लगाया गया है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे। आगे बात करें हम आपसे वह है तो राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो नीलम संजीव रेड्डी
निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और विदेशों में भारत के राजदूत एवं उच्चायुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों, राष्ट्रपति की वेतन की हम बात करें तो इनकी वेतन जो होता है 1.5 लाख रुपया प्रति माह होता है। और आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि एक एक पॉइंट से आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको इजीली प्राप्त हो सके। और अपने फ्रेंड, कलिंग्स, यार, पीयर जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का और लोगों को भी प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट के साथ भी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।